हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नई लव स्टोरीज में। तो गाइस, जैसे कि सफ़र मोहब्बत के लिए लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो रिया होती है उसे बहुत तेज़ फीवर हो जाता है और जो सुमायरा होती है वो पैनिक करने लगती है, डॉक्टर को कॉल करती है। पर बारिश की वजह से जो डॉक्टर होती है वो आने से मना कर देती है और बोलती है कि ये मेडिसिन दे दो, और अगर फिर भी कम ना हो तो ह्यूमन हीट जो है वो दी जाए। तो सुमायरा मेडिसिन देती है, जैसे जैसे डॉक्टर बोलती है वो सेम वैसे फॉलो करती है, सेम प्रोसीजर फॉलो करती है। पर जो रिया होती है उसका फ़ीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। जो फ़ीवर है वो और बढ़ता जाता है और रिया को और ठंड लगने लगती है। तो सुमायरा उसके ऊपर एक और ब्लैंकेट देती है, पर रिया की जो कपकपाहट है वो बंद ही नहीं होती। उसके बाद जो सुमायरा होती है वो कुछ सोचती है और फिर रिया की तरफ देखती है और उसके बाद रिया के पास जाती है और उसके जो कपड़े होते हैं वो रिमूव कर देती है और अपने भी रिमूव करके उसके पास लेट जाती है। तो ऐसे 1-1.5 घंटे में जो रिया होती है उसकी कपकपाहट थोड़ी कम हो जाती है और 3-4 घंटे में जो फीवर होता है वो कंट्रोल होने लग जाता है। और ऐसे करते कराते सुबह हो जाती है। तो सुबह जब सुमायरा की आँख खुलती है तो देखती है कि जो रिया होती है उसने सुमायरा को हक किया हुआ होता है और सुमायरा जो है उसके फोरहेड को चेक करती है। उसके बाद उसकी नेक के ऊपर अपना हाथ रखती है और देखती है कि जो फीवर है वो उतर चुका है। तो सुमायरा जैसे ही उठने लगती है तो हिलजुल की वजह से जो रिया होती है उसकी आँख जो है वो थोड़ी सी टूटने लगती है, पर जो सुमायरा होती है वो उसके सिर पे सहलाती है और रिया जो है वो फिर से सो जाती है। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो उठती है और अपने कपड़े पहनती है। उसके बाद जो है वो अभी अपनी शर्ट के जो बटन्स होते हैं उनको क्लोज़ कर ही रही होती है कि रिया की जो आँख है वो खुल जाती है। और उसके बाद जो रिया होती है वो सुमायरा की तरफ देखती है और सुमायरा की तरफ देखने के बाद जो है वो अपना फेस दूसरी तरफ करती है। तो उसे पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके बाद उसे थोड़ी देर में कुछ महसूस होता है। तो वो ब्लैंकेट जैसे उठाती है तो वो अपने आप को जिस हालत में देखती है वो सुमायरा की तरफ घूर के देखती है। तो जो सुमायरा होती है वो चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि छोड़ूंगी नहीं मैं सुमायरा के बच्चे को। क्या किया इसने मेरे साथ, जिसने छी इतनी घटिया सोच है इसकी। तो उसके बाद जो रिया होती है वो उठती है और उसका जो सर है वो थोड़ा घूम रहा होता है क्योंकि फीवर अभी उतरा हुआ होता है। तो उसका जो थोड़ा सा असर है वो होता है जिसकी वजह से उसे वीकनेस होती है। तो जो रिया होती है वो फिर जैसे न कैसे उठती है और अपने जो कपड़े हैं वो ढूंढती है, कपड़े पहनती है। तो उसके बाद जो है वो बेड पे बैठ जाती है। तो सुमायरा आती है और सुमायरा आके जो कॉफ़ी लेके आई होती है रिया के लिए और बोलती है कि पी लो इसे। तो रिया बोलती है कि नहीं पीनी मुझे। सुमायरा, मैंने जो सोचा था ना तुम उससे भी ज़्यादा घटिया हो। तो सुमायरा बोलती है कि अब क्या किया मैंने। तो रिया बोलती है कि क्या किया है ये तो मैं पूछूंगी ना तुमसे कि तुमने मेरे साथ किया क्या है नाइट में, क्या किया तुमने मेरे साथ। हाँ सुमायरा। तो जो सुमायरा होती है वो रिया की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या कर सकते हैं, वही जो एक मैरिड कपल्स के बीच में होता है वही किया मैंने तुम्हारे साथ। क्यों नहीं कर सकती थी क्या। तो जो रिया होती है वो बोलती है सुमायरा तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, मैं सोच भी नहीं सकती थी सुमायरा। मुझे लगा था कि नहीं तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो इंसानियत बाकी होगी, पर नहीं, तुमने
तुम हफ्सी हो, हफ्सी। तुम्हें बस लोगों का जिस्म के साथ खेलने ही आता है। सही बोला था मैंने, जो मैंने तुम्हें पहले बोला था, जो मैंने तुम्हारे बारे में सोच रखा था ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तुम सुमायरा इतनी घटिया हो, छी। अब तो मैं मर भी जाऊंगी ना, तब भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो शादी तुमने मेरे साथ की है, फ्रॉड करके, मेरी फैमिली को झूठ बोल के मुझे फंसाया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? नो वे सुमायरा खन्ना। अब तुम देखो, मैं भी रिया ओबरॉय हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बहुत हो गया, बहुत साथियाँ सह ली मैंने तुम्हारी, बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत। मरती होंगी तुम्हारे पीछे लड़की, मरती होंगी ये दुनिया तुम्हारे पीछे, मरते होंगे ये लड़के तुम्हारे पीछे, पर मैं कभी नहीं मरूंगी सुमायरा। मुझे शर्म महसूस होती है कि मैंने तुम जैसे इंसान को कभी चाहा। छी, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना सुमायरा, शक्ल भी मत दिखाना मुझे अपनी। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि हो गया तुम्हारा, अब चुपचाप कॉफ़ी पियोगी? तो रिया बोलती है कि अपनी कॉफ़ी, ओह तुम्हारी कॉफ़ी। तो जो रिया होती है वो कॉफ़ी पकड़ती है और फेंक देती है नीचे, जो कप होता है वो टूट जाता है। तो सुमायरा जो है वो अपने हाथ फोल्ड करके रिया की तरफ देखती रहती है। तो रिया बोलती है कि ऐसे मत देखो मुझे, क्या हुआ? सोच रही होगी ना कि जो लड़की कल तक तुम्हारे आगे अपनी जुबान नहीं खोलती थी, तुम्हारी हर साथी को बर्दाश्त करती थी, तुम्हारे हर जुल्म को मैंने सहा, अब वो तुम्हारे आगे ऐसे खड़ी कैसे होगी? अब वो तुम्हारी बात सुन कैसे नहीं रही, तुम्हारे अकॉर्डिंगली चल क्यों नहीं रही, है ना सुमायरा? तो सुमायरा खन्ना, थैंक्स टू यू, तुमने ही मुझे अपना ये रूम दिखाने के लिए मजबूर किया है। मैं यहाँ आई थी कुछ सपने लेके, पर तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे घटिया लोग दूसरों की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते। सिर्फ तुम जैसे लोगों को जिस्म फरोशी से मतलब होता है। बस करो, यूज़ एंड थ्रो, दैट्स इट। देख लेना सुमायरा खन्ना, प्यार के लिए तरसोगी तुम। तो जो सुमायरा होती है वो पहले तो सुनती रहती है। उसके बाद जो सुमायरा है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से जाती है रिया के पास। रिया को शोल्डर्स को जो है वो पकड़ती है और बोलती कि बहुत हो गया तुम्हारा रिया, जितना तुम सुना सकती थी मैंने सुन लिया, अब इससे ज़्यादा मेरी बर्दाश्त की हद नहीं है। तुम मेरी हद को पार करने के लिए मुझे मजबूर मत करो रिया। अगर मैं तुम्हारे साथ चुपचाप अब हूँ ना, तुम्हारी बातें सुन ली हैं मैंने, तो डोंट यू डेयर रिया। तो जो रिया होती है वो बोलती कि क्या कर लोगी, फिर से मुझे हर्ट करोगी, फिर से मेरे साथ ये सारी गंदी हरकतें करोगी? कर लो, करनी है ना तुम्हें, ठीक है। तुम क्या, मैं खुद अपने कपड़े उतारती हूँ तुम्हारे सामने, कर लो, तुम्हें जो करना है ना मेरे साथ कर लो। तो ऐसे जो रिया होती है वो गुस्से में अपने कपड़े उतारने लगती है। तो जो सुमायरा होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सुमायरा बोलती है कि रिया, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारे गाल पे एक खींच के रखूं, बट खैर चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, दिमाग खराब मत करो मेरा। तो रिया बोलती है कि क्यों, यही तो चाहिए था ना तुम्हें, दे रही हूँ ना मैं। क्या बोलूँ मैं सुमायरा तुम्हें, तुम बचपन से लेके अब तक घटिया थी, घटिया हो, घटिया की घटिया रहोगी। तुम्हें ये सब कुछ चाहिए था ना, तो कर लो मेरे साथ, कर रही हूँ ना मैं तुम्हें ऑफ़र। तो जो रिया होती है वो बार बार उसे यही बातें बोलती होती है। तो सुमायरा को गुस्सा आ जाता है। सुमायरा जो होती है वो रिया को रख के देती है एक थप्पड़ भाई। तो जो रिया होती है वो अपने गाल पे हाथ रखती है और रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रिया बोलती कि बस यही तो करने आता है तुम्हें सुमायरा। तुम्हारे मुंह पे अगर कोई सच्चाई बोलता है ना तुम्हारी, तो तुम्हें गुस्सा आता है। तुम लोगों को लगता है कि अगर तुम्हारे अकॉर्डिंगली कोई नहीं चलता तो तुम लोग उसे मौत के घाट तक उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ते, राइट सुमायरा?
बहुत घटिया सोच है तुम्हारी इस इंडस्ट्री की। देखा था मैंने, वो तुम्हारा प्रोड्यूसर क्या, वो भी तो एक दरिंदा ही है, जो नई नई लड़कियों को, जो बेचारे अपने सपने लेके इस सिटी में आते हैं कि चलो हम कुछ करेंगे, अपने टैलेंट को लोगों के आगे रखेंगे और अपनी लाइफ को सेट करेंगे। पर तुम जैसे लोग क्या बोलते हो उन्हें, हफ्सी, अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए तुम लोगों को झांसा देते हो कि आ जाओ, तुम्हें इस मूवी में काम मिल जाएगा उसमें, बट तुम लोगों को बस यूज़ करते हो और उसके बाद उन्हें थ्रो कर देते हो। और अगर उनमें से कोई उठ के तुम्हारी खिलाफ खड़ा होता है ना, तो तुम लोग बस यही करते हो, मारपीट। यहाँ पर वो इंसान दिखता ही नहीं है इस दुनिया में, पता ही नहीं चलता कि वो इंसान कहाँ चला गया। तो जो सुमायरा होती है वो रिया को बोलती है कि रिया बहुत हो चुका है तुम्हारा, मैंने बहुत सुन लिया, ठीक है ना। और मैंने ना इस समाज का ठेका नहीं ले रखा कि कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है, मुझे अपने काम से मतलब है। और कोई काम जैसे भी करे, आई लिटरली डोंट केयर अबाउट दैट। और जिन लोगों की तुम बात कर रही हो ना, उन लोगों को कोई बुलाने ही नहीं जाता कि आओ हमारे पास एंड वो सब कुछ करो। वो लोग खुद रेडी होते हैं ये सब कुछ करने के लिए। और तुम्हें लगता है ना कि मैं घटिया हूँ, तो ठीक है, फिर तुम मुझे घटिया ही सोचो। तुम्हें जो सोचना है ना रिया मेरे बारे में, तुम सोच सकती हो, तुम फ्री हो इस बात के लिए, बट फ़िलहाल चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि नहीं बैठूँगी। तो तभी जो है वो डोर पे नॉक होता है। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि आइए डॉक्टर। तो जो डॉक्टर नेहा होती है वो बोलती है कि हाय सुमायरा। तो डॉक्टर नेहा सुमायरा बोलती है कि हेलो डॉक्टर नेहा। तो नेहा बोलती है कि पेशेंट कौन है। तो जो सुमायरा होती है वो बताती है कि ये है। तो वो जब रिया को देखती है, तो रिया तो भाई खड़ी हुई होती है। तो सुमायरा बोलती है कि लेट जाओ। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो रूम से बाहर चली जाती है। तो जो नेहा होती है वो रिया को चेक करती है और उसके बाद उसे एक इंजेक्शन देती है और बोलती है कि नाउ अभी आपका फीवर ठीक है। और जब सुमायरा जो है वो फिर अंदर आती है, तो नेहा बोलती है कि सुमायरा थैंक गॉड कि तुमने जो है वो टाइम पे इसे मेडिसिन दे दी थी एंड केयर की थी, और उसकी वजह से जो है वो इनको ज़्यादा जो है वो परेशानी नहीं हुई। तो गाइस चलिए आज की स्टोरी बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे कल के पार्ट में। अभी मुझे बहुत ही अर्जेंट काम आ गया है, तो ओके बाय टाटा।